नौशीन जी, मैं एक दफ़ा फिर आपकी तरफ आना चाहती हूँ। कोई ख़ास ऐसी 3 बातें जो आपको लगता है कि आपने ससुराली ज़िंदगी में रह के बहुत अच्छे तरीके से सीखी और आपको अच्छी बहू बनने में उसने मदद की? फ़ायदा जी, सबसे पहले तो जो टॉपिक चल रहा है मैं उसके ऊपर थोड़ी-सी बातचीत करना जी, जी, चाहूँगी, फिर आपके प्लीज़। सवाल का जवाब है कि ससुराल वालों की खिदमत के हवाले से बात हो रही थी। अब यहाँ पे एक छोटी-सी बात, जो ससुराल वालों की खिदमत, अदब, एहतराम है, वो औरत का अपना तारुफ़ है। एहतराम करना वैसे ही आपकी आला तरबियत को ज़ाहिर करता है और ख़िदमत आपके हुस्न इख़लाक़ को ज़ाहिर करती है। तो आप अपनी आला तरबियत और अपने हुस्न इख़लाक़ का मुज़ाहरा कर रही हैं, अगर आप अपने आप को सर्व कर रही हैं। दूसरा ये पूछा गया कि शौहर की इताअत करना औरत पे वाजिब है, ससुराल वालों की नहीं। अब वो शौहर अपने माँ-बाप की इताअत का अगर बीवी को हुक्म दे रहा है, कह रहा है कि तुम मेरी माँ-बाप की इज़्ज़त करो, तो इट मीन्स कि वो शौहर की इताअत में आ रहा है। और ये रिश्तों की खूबसूरती और मजबूती को बढ़ाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा वही बात के माइंड सेट करने की ज़रूरत है। हम जब ससुराल जाते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँगी, अब मैं अपने आपके सवाल की तरफ आती हूँ कि 3 ऐसी चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ससुराल मिला, स्पेस मिली, और मैंने आपसे पहले कहा कि शायद खुद की कुछ नफ्सी कमज़ोरियों की वजह से या शायद कुछ मिजाज की कमज़ोरियों की वजह से थोड़ा बहुत कांट-छाँट भी हुई, तराश-खराश भी हुई। तो जब एक अनघड़ लड़की को सास घड़ने की कोशिश करती है, तो चीखें तो थोड़ी बहुत निकल ही आती हैं ना। तो 3 चीज़ें ऐसी। पहली बात तो ये कि आप में अडैप्टेबिलिटी होनी चाहिए, दिल में गुंजाइश होनी चाहिए रिश्तों के लिए। दूसरी चीज़, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मुस्बत सोच होनी चाहिए, क्योंकि मुस्बत सोच इंसान को सही विजन देती है। मनफी सोच, नेगेटिविटी, वो ऐसी गलत ऐनक है जिसके साथ जिस रिश्ते को भी देखेंगे वो आपको धुंधला नज़र आएगा, वो आपको टेढ़ा नज़र आएगा, वो आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले मुस्बत सोच के साथ रिश्तों को अडॉप्ट करें। और जो तीसरी चीज़ है वो प्योरिटी है, इखलास, क्योंकि सच्चाई दिलों पर राज करती है, दिखावे नहीं। आज की बच्चियों में दिखावा इस तरह से है कि घर के माहौल जैसे भी हों, लेकिन बाहर का माहौल उनको कुछ और ही किरदार निभाने पे मजबूर कर रहा होता है। और सास भी इसी तरह ही है, चाहे घर में बहू के साथ जितना भी कड़वा माहौल हो, बाहर के माहौल में वो हमेशा अपने आप को कहेंगे कि मेरे से अच्छी सास कोई नहीं है। तो इसीलिए प्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और इन तीनों चीज़ों में जो मंबा और मरकज़ है, जो इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करता है, जो आपकी ज़ात को पॉलिश करता है, वो है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का एहसास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका हिसाब लेना है। और इस चीज़ फुरकान का में भी एहसास भी फरमाया है बड़ा ना ज़रूरी कि है। तुम्हें जी। ख़ानदान और ससुराल दिए, तो जो रब ने दिया है, रब ने फिर उसके बारे में पूछना भी है। और एक मुख्तसर सी बात ये कि आज अगर मैं एज अ बहू, जब मेरी शादी हुई, मैं कड़ियल जवान हूँ, एक सायादार दरख्त हूँ और मेरी शाखें भी हरी भरी हैं, और मेरे सामने एक ऐसी खातून है जो दरख्त शायद सूखता जा रहा है, जिसकी शाखें भी अब हरी भरी नहीं हैं और साया भी नहीं है। तो अगर आज मैं एज अ बहू वो साया बनूंगी जो उनके लिए उस वक्त बहुत इज़्ज़त एहतराम का मामला करेगा, तो कल मुझे भी कोई छाँव मिलेगी। अदरवाइज़ फिर यही होगा कि मैं एक सूखी और बेसायादार शाख होंगी, एक टहनी होंगी, और आने वाले वक्त को और गुजरे वक्त को सिर्फ कोसती रहूँगी।